हेलो दोस्तों, एपिसोड 23 की शुरुआत में हैनग्यो येन के लिए वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए आया होता है। जैसे ही ये वेडिंग ड्रेस देखने के लिए आगे बढ़ता है तो इसकी नजर अपनी आंट पर पड़ती है जो यहाँ पर छुपी होती है। हैनग्यो अपनी आंट के पास जाता है और उनसे कहने लगता है कि आप कब से मेरा पीछा कर रही हैं। आंट पहले तो मानती नहीं है कि वो हैनग्यो का पीछा कर रही है और फिर ये कह देती है कि जिस कपल को मैं इतना पसंद करती हूँ उसकी शादी होने वाली है और उसकी प्रिपरेशंस देखने का मुझे ही शौक है और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। हैनग्यो अपनी आंट से कहता है कि अगर आप मेरी कोई मदद ना करेंगी तो यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। फिर आंट कहने लगती हैं कि मुझे बहुत दुख है कि मेरी वजह से तुम्हारा और येन का ब्रेकअप हो गया था और अब बस मैं तुम्हारी मदद करके उस गलती को कंपनसेट करना चाहती हूँ। हैनग्यो को आंट पर तरस आ जाता है और इसे कहता है कि ठीक है, आ जाए, आप मेरी मदद कर सकती हैं। हैनग्यो के मॉम डैड किचन में काम कर रहे होते हैं। हैनग्यो के डैड अपने लेफ्ट हैंड से वेजिटेबल्स काट रहे होते हैं तो हैनग्यो की मॉम कहने लगती है कि आप अपना लेफ्ट हैंड क्यों यूज कर रहे हैं। तो हैनग्यो के डैड कहते हैं कि मेरे बेटे का राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया है और मैं बस इस तरह करके उसकी पेन को फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते हुए इनके हाथ पर कट लग जाता है। हैनग्यो की मॉम इनको बैंडेज करती हैं तो मिस्टर लिन हैनग्यो की मॉम का हाथ पकड़ के कहते हैं कि क्या हम फिर से अपने रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट दे सकते हैं। हैनग्यो की मॉम कहती है कि ये दूसरों पर तो काम कर सकता है लेकिन मेरे पर नहीं। इतने में ही गू चियाओ का मैसेज हैनग्यो के डैड को आ जाता है। मॉम कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं इसकी आदी हो गई हूँ। हैनग्यो की मॉम इसके डैड का फोन ओपन करती है और गू चियाओ ने ये मैसेज किया होता है कि आज तुम गेस करो मैं किससे मिलने वाली हूँ। हैनग्यो की मॉम हैनग्यो के डैड से कहती है कि तुम्हें इस मैसेज का जवाब देना होगा और जब हैनग्यो के डैड गू चियाओ से पूछते हैं कि तुम किससे मिलने वाली हो तो गू चियाओ बताती है कि आज मैं तुम्हारी डॉटर इन लॉ येन से मिलने वाली हूँ। और ये जवाब सुनकर हैनग्यो की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गू चियाओ येन के साथ मीटिंग करती है और गू चियाओ येन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे नॉवल का जो मेन हीरो है उसकी शक्ल इस आदमी से मिलती होनी चाहिए जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। और ये तस्वीर होती है हैनग्यो के डैड की। येन कहती है कि हम इलस्ट्रेशन के लिए इससे भी ज्यादा हैंडसम लोगों की पिक्चर्स लेते हैं ताकि नॉवल अट्रैक्टिव दिखाई दे सके। क्या आप श्योर हैं कि आपको आपके नॉवल का हीरो इसी लुक्स का चाहिए। इस पर गू चियाओ कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही मेरा हीरो है। येन का कहना था कि ये मेरा प्रोफेशन है इसलिए आपकी जो भी रिक्वेस्ट है मैं उसको पूरा करूंगी। इसके साथ ही गू चियाओ कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम जल्दी फैमिली बनने वाले हैं और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी मदर इन लॉ साबित होंगी। इस बात पर तो येन बहुत ही हैरान हो जाती है। इतने में ही हैनग्यो की मॉम यहाँ पर आ जाती हैं। येन कहती कि मिस लिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मिस लिन कहने लगती हैं अगर मैं यहाँ पर ना आती तो मेरी डॉटर इन लॉ को गू चियाओ छीन लेती। इस पर गू चियाओ का जवाब ये था कि तुम अपना शोहर तक तो संभाल नहीं सकी हो, तुम अपनी डॉटर इन लॉ को कैसे संभालोगी। मिस लिन येन से कहती है कि आओ हम यहाँ से चलते हैं। तो गू चियाओ कहती है कि देखेंगे कि तुम्हारे बेटे की शादी पर मेरी क्या हैसियत होगी और वैसे भी हैनग्यो के डैड अब तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं और ना ही लिन फैमिली अब तुम्हारी रही है। और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह लिन फैमिली से चिपके रहने से तुम्हारी हैसियत बरकरार रहेगी। इस पर हैनग्यो की मॉम मुस्कुराकर इसको देखती है और कहती है कि तुम अब पहले की तरह जवान नहीं रही हो लेकिन अभी तक तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई। ये कहकर हैनग्यो की मॉम येन को लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर हैनग्यो की मॉम येन से कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। येन कहती है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि गू चियाओ ने मुझे काम का बहाना करके मिलने के लिए बुलाया था। हैनग्यो की मॉम येन से कहती है कि आज रात क्या तुम हमारे घर डिनर पर आओगी। तो येन कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स से वादा किया है कि आज रात मैं उनके साथ डिनर करूंगी लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि फिर किसी दिन आपको जरूर विजिट करूंगी। हैनग्यो की मॉम कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। येन जब घर पहुँचती है तो इसके मॉम डैड काफी सीरियस अंदाज में बैठे होते हैं। येन अपने मॉम डैड से कहती है कि आप दोनों को क्या हुआ है। तो मॉम येन से कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड डिवोर्स ले रहे हैं इसलिए तुम यहाँ पर बैठ जाओ और इस मामले में हम तुम्हारा ओपिनियन भी चाहते हैं। मॉम कहने लगती है कि जब से तुम छोटी हो तभी से मैं और तुम्हारे डैड लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स होना डिजर्व नहीं करते। येन कहती है लेकिन अब ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हम लोग इतना ना लड़ते तो कभी तुम भी इतनी नजरअंदाज ना होती और ना ही आज तुम अकेले रहने से इतना डरती। और अगर हम तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन ना लड़ते तो तुम्हारा फ्यूचर आज और भी ब्राइट होता। येन की मॉम कहने लगती है कि तुम अपने डैड के साथ रह सकती हो, मैं ये घर और शॉप तुम्हारे डैड के पास छोड़कर जा रही हूँ। येन के मॉम डैड ये सब कह तो रहे होते हैं लेकिन ये लोग भी बहुत दुखी होते हैं। डैड कहते हैं कि मैं शॉप बेच चुका हूँ इसलिए तुम शॉप के और जो हमारा दूसरा बैंक बैलेंस है वो रख सकती हो, लेकिन मैं अभी पेपर साइन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। डैड कहते हैं कि हम हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ रहे हैं और अब येन भी बड़ी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत देर हुई है, हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। येन अपने डैड का साथ देते हुए कहती है कि मैं भी आप लोगों के इस डिसीजन से एग्री नहीं करती हूँ। मॉम येन के डैड से कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में मुझसे भी कोई अच्छा साथी मिल सकता है इसलिए तुम्हें डिवोर्स के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। ये कहकर मॉम अपना बैग लेती है
और यहाँ से चली जाती है, जबकि डैड ये सब बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो चुके होते हैं। येन अपनी मॉम को रोकती है और कहती है, मॉम बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, क्या आप मेरी शादी में नहीं आना चाहती? तो मॉम कहती है कि मेरी बेटी की शादी है, मैं भला क्यों नहीं आऊंगी। लेकिन इस बात का हमारी डाइवोर्स से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मॉम के यहाँ से चले जाने के बाद डैड कहते हैं कि जब तक मैं पेपर साइन नहीं करूंगा तुम्हारी मॉम जरूर वापस आएंगी। हेनग्यू जब आंटी के साथ वेडिंग प्रिपरेशंस कर रहा होता है तो हेनग्यू को इसकी मॉम का मैसेज आता है कि तुम्हारे डैड कहीं चले गए हैं। ये दोनों जल्दी से घर आते हैं। हेनग्यू अपनी मॉम से कहता है कि हो सकता है डैड गुचियाओ से मिलने के लिए गए हों। तो मॉम कहने लगती है कि मुझे रोते हुए गुचियाओ की कॉल आई थी कि उसे तुम्हारे डैड कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुझे भी नहीं मालूम कि तुम्हारे डैड कहाँ पर चले गए हैं। आंट कहती है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हेनग्यू कहता है कि हम किसी भी मिसिंग इंसान को 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सब लोग परेशान ना हो, मैं जाकर डैड को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब हेनग्यू जियांगची को कॉल करता है और कहता है कि मेरे डैड गुम गए हैं, तो उन्हें ढूंढने में तुम मेरी मदद करो। जियांगची इसके लिए मान जाता है और दूसरी तरफ टैन शिशी और शाओरू ने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली होती है। इतने में हेनग्यू की कॉल टैन शिशी को आती है कि वो हेनग्यू के डैड को ढूंढने में इसकी मदद करे। अब ये सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जियांगची हेनग्यू से पूछता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर गए होंगे। तो हेनग्यू कहता है कि डैड कॉल नहीं उठा रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन था मैंने उन्हें वहाँ पर तलाश भी कर लिया है। लुनियन कहती है कि क्या तुमने येन को बताया है? तो हेनग्यू कहता है कि अभी तक नहीं बताया। लुनियन कहती है कि बताना भी नहीं क्योंकि आज येन की फैमिली में भी कोई मसला चल रहा है। अब ये सब लोग डिफरेंट एरियाज आपस में बांट लेते हैं और वहाँ पर जाकर ये सब लोग हेनग्यू के डैड को ढूंढने लगते हैं। और फाइनली अगली सुबह हेनग्यू को अपने डैड एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए दिखाई दे देते हैं। हेनग्यू अपने डैड को यूं खड़ा देखकर बहुत डर जाता है और अपने डैड से कहता है कि कोई भी स्टूपिड हरकत मत कीजिएगा, चीजों से भागना मसलों का हल नहीं है। डैड कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हेनग्यू की सांस में सांस आती है। डैड हेनग्यू से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था तुम्हारे पैदा होने से पहले कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ सनराइज देखूंगा, लेकिन इतने साल एक दूसरे के साथ गुजारने के बावजूद आज तक हम ये एक छोटा सा काम नहीं कर पाए हैं और पता नहीं आज मेरा क्यों दिल चाहा कि मैं खुद आकर यहाँ पर ये सनराइज देख लूं। जिस दिन से मेरी मॉम को मालूम हुआ है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, उस दिन से मेरी मॉम की आंखें हर सुबह होने तक खुली रही हैं। आपकी वजह से मॉम को सनराइज देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी मॉम को डिसअपॉइंट किया है और इस सब में मेरा ही कसूर है। हेनग्यू के डैड कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी मॉम से मिला था तो तुम्हारे ग्रैंडफादर का बिजनेस बहुत बड़ा था, जबकि मेरे पास इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। मैं आज तक ये फिगर आउट नहीं कर पाया कि आखिर तुम्हारी मॉम को मुझसे मोहब्बत क्यों हुई। हेनग्यू अपने डैड की बात को सेकंड करते हुए कहता है कि मुझे भी आज तक यही बात समझ में नहीं आई। डैड अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी कि उन्होंने तुम्हारी ग्रैंडमा और आंट को भी अपने साथ रहने दिया, लेकिन तुम्हारी मॉम के इतने अच्छे होने की वजह से मैं उतना ही इनसिक्योर फील करता था। मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं उसका प्यार डिजर्व नहीं करता हूँ। और इन लम्हात में मेरी मुलाकात गुचियाओ से हुई। उसने मेरी फीलिंग्स को समझा, उसने मेरा साथ दिया और वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। हेनग्यू इस रूफ टॉप पर इधर उधर देखकर कहने लगता है कि वो भी तो आपके साथ दिखाई नहीं दे रही डैड। तो डैड कहते हैं कि जिस पॉइंट पर आज मैं खड़ा हूँ मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई भी खड़ा होना चाहेगा। हेनग्यू कहता है कि डैड मुझे आपकी इस सारी स्टोरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बात बताने के लिए आया हूँ कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेनग्यू के डैड बहुत ही इमोशनल होकर हेनग्यू से कहने लगते हैं कि मैं सारी रात यही बात सोचता रहा हूँ कि अब मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ और अपनी फैमिली की टेक केयर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो कुछ भी मैंने गलत किया है क्या मुझे उसके लिए माफी मिल सकती है। इस पर हेनग्यू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आपको माफी मिलती है या नहीं ये बात का मामला है, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम्स एक बाहिम्मत इंसान की तरह फेस करनी चाहिए और उन लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और जिन लोगों को आपने चोट पहुँचाई है उसको आपको कम्पनसेट करने की जरूरत है। डैड कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा है मैं उन सब बातों से एग्री करता हूँ। हेनग्यू फिर अपने डैड को लेकर घर पर पहुँच जाता है। आज ये सभी लोग काफी इमोशनल दिखाई दे रहे होते हैं। मॉम डैड से कहने लगती है कि मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि हेनग्यू की शादी से पहले मैं अपनी फैमिली की परफेक्ट लुक पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। भले हमारे रिलेशनशिप्स अंदर से कितने ही खोखले और गल सड़ गए हैं, लेकिन बाहर से हर चीज को परफेक्ट दिखना चाहिए ताकि इसकी शादी पर आने वाले रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये सोच सके कि हेनग्यू एक अच्छा लड़का है और इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैंने आज तक ये सब प्रिटेंड करने में बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को छुपा कर नहीं रख सकती हूँ। हेनग्यू की मॉम हेनग्यू के डैड को मुखातिब करके कहती हैं कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और शादी के बाद हेनग्यू और येन इस घर में रह सकते हैं। इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए और मुझ पर चीट करने की वजह से तुम यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हो। ये घर मेरे डैड ने मेरे नाम किया है। डैड कहते हैं कि जब भी इंसान को गलती
करता है तो उसे उसकी सजा तो मिलती ही है, इसलिए मुझे किसी भी चीज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हेनग्यू की मॉम बहुत इमोशनल होकर कहती है कि अब से मेरी फैमिली सिर्फ मेरी मदर और मेरी सिस्टर और मेरा बेटा है। हेनग्यू की ग्रैंड मदर और आंट जब यहाँ पर आ जाती हैं तो ये देखकर डैड भी हैरान हो जाते हैं। हेनग्यू की मॉम अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आप हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ थी, इसलिए मुझे रियलाइज हो गया है कि मेरी रियल फैमिली आप लोग हैं। इसके बाद हेनग्यू येन से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन घर पर सिर्फ डैड होते हैं। डैड हेनग्यू को बता देते हैं कि येन की मॉम और इनका कल झगड़ा हुआ था और येन की मॉम ने मुझसे डिवोर्स मांगी है। हेनग्यू इस बात पर बहुत हैरान होता है और येन के डैड से कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा फैसला लिया है तो उसके पीछे उनकी कोई अपनी वजह होगी। तो येन के डैड कहते हैं कि येन की मॉम को ओरल कैंसर है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रही हैं। हेनग्यू ये बात जानता होता है और वो येन के डैड से कहता है कि आपको कैसे ये सब मालूम हो गया। येन के डैड कहते हैं कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए येन की मॉम मुझसे अगर कोई छोटी सी बात भी छुपाती है तो मुझे वो मालूम हो जाती है। येन की मॉम को सिर्फ ये फिक्र थी कि वो येन की शादी पर उसे एक बहुत अच्छा वेडिंग गिफ्ट देना चाहती हैं, इसलिए वो बार बार मुझसे कह रही थी कि मैं ये शॉप बेच दूं ताकि हम येन को ये शॉप वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दे सकें। मैंने ये शॉप तो बेच दी है, लेकिन फिर भी मुझे येन की मॉम की बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि मेरे नजदीक येन की मॉम की हेल्थ प्रायोरिटी नंबर 1 है। क्या तुम मेरे साथ येन की मॉम के होम टाउन चलोगे क्योंकि मैं येन की मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ। हेनग्यू वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो इतने में इस शॉप का न्यू ऑनर आ जाता है जो कि होता है शाओरुन। इसको देखकर हेनग्यू हैरान भी होता है और उसे खुशी भी होती है। येन अपनी मॉम के पास होती है। येन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम अगर मुझे कभी आपकी जरूरत पड़ी और आप वहाँ पर ना हुई तो मैं क्या करूँगी। येन की ये बात सुनकर मॉम तो हैरान हो जाती है और येन की तरफ देखकर कहती है कि क्या तुम पहले से सबके बारे में जानती हो। तो येन कहती है कि मॉम हम 3 ही तो लोग हैं इस फैमिली में और उसमें भी सीक्रेट रखना एक मुश्किल काम है। मॉम कहती है कि मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो मेरी कंडीशन है उसका बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती थी। और फिर तुम्हारी हेनग्यू के साथ शादी का क्या होता। मैं तुम्हारी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के दरमियान में नहीं आना चाहती हूँ। येन ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मेरे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट लें क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मॉम रोते हुए येन से कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास होंगी। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और येन की मॉम का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है। हेनग्यू की मॉम येन की मॉम से मिलने के लिए आती हैं और इन्हें कहती हैं कि हेनग्यू येन को प्रपोज करना चाहता है और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। डैड कहने लगते हैं लेकिन हम इस सब में क्या करेंगे। तो हेनग्यू की मॉम कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है और इसमें जियांग ची और उसकी वाइफ भी हमारी मदद करेंगे। अब हीहॉन की कॉल टैन शिशी को आती है और हीहॉन बताती है कि गो चियाओ का एक स्कैंडल इंटरनेट पर वायरल हो गया है और वो स्कैंडल ये होता है कि गो चियाओ की वजह से हेनग्यू के मॉम डैड की डिवोर्स हो गई है। टैन शिशी कहती है कि मैं इसके बारे में हेड डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करती हूँ और हमारा गो चियाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है क्योंकि उसने रूल्स की खिलाफवर्जी की है। येन और हेनग्यू एक जगह पर आते हैं। हेनग्यू ने येन के मॉम डैड को कुछ अरसे के लिए कहीं भेज दिया होता है ताकि वो कुछ टाइम एक दूसरे के साथ गुजारें। ऐसा करने पर येन बहुत खुश होती है। हेनग्यू येन से कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तुम्हारी वजह से अब मैं अकेला नहीं रहा और ना ही मैं अब दोबारा अकेला होना चाहता हूँ। और फिर हेनग्यू नीचे बैठकर येन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। येन हेनग्यू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इस वक्त येन इतनी खुश होती है कि इसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। अब हेनग्यू इसको रिंग पहनाता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। साथ ही यहाँ पर फायरवर्क्स भी शुरू हो जाते हैं। फिर ये दोनों ऐसे ही घर आ जाते हैं और घर पर आकर येन को टैन शिशी की कॉल आती है और वो येन को बताती है कि इसे कुछ टाइम के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। येन कहती है कि ठीक है लेकिन मुझे जाना कहाँ होगा। तो टैन शिशी इसको बताती है कि इसे आउट ऑफ कंट्री जाना होगा क्योंकि एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने इसका काम देखा है और उसे येन का काम बहुत पसंद आया है। वो राइटर तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। येन कहती है कि मुझे कब जाना होगा। तो टैन शिशी कहती है कि तुम्हें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। कॉल खत्म जब हो जाती है तो येन एक नजर हेनग्यू की तरफ देखती है। हेनग्यू कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें इसको अवेल करना चाहिए। येन कहती है कि क्या कहीं मेरा यूं अब्रॉड जाना हमारी शादी के बीच में तो नहीं आ जाएगा क्योंकि हमने तो शादी की डेट भी फाइनल कर ली है। हेनग्यू कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़कर आराम से जा सकती हो। और येन कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं शादी से पहले वापस आ जाऊं। येन अगली सुबह यहाँ से चली जाती है लेकिन हेनग्यू बहुत परेशान होता है और ये जियांग ची के रेस्टोरेंट में आकर बैठा होता है। ये दोनों इस पर तरस खा रहे होते हैं। तो हेनग्यू कहता है कि अब चूंकि येन यहाँ पर नहीं है तो मैं येन के लिए एक परफेक्ट मैरिज अरेंज करूंगा। फिर कुछ ही लम्हों बाद हेनग्यू शाओरुन के रेस्टोरेंट पहुँच जाता है। यहाँ पर ये टैन शिशी से बात करता है कि मुझे शाओरुन अपनी वेडिंग के लिए एज अ शेफ हायर करना है, लेकिन टैन शिशी से कहती है कि शाओरुन के पास आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है करने
के लिए, इसलिए हम तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। हेनग्यू कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं दे सकती हो, जिस पर टेंशी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि शाओरुन के पास इससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट काम है और वो है मेरी टेक केयर करने का। इन दोनों को ही टेंशी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती और फिर टेंशी शाओरुन से कहती है कि अब से तुम्हें मेरी ज्यादा टेक केयर करनी होगी क्योंकि तुम डैड बनने वाले हो। ये बात सुनकर ये दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और हेनग्यू इन दोनों को कंग्रेचुलेट करता है और फिर ये टेंशी से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार हूँ। और बाकी सारे अरेंजमेंट्स भी हेनग्यू खुद करता है, एक एक चीज खुद जाकर ये चेक करता है और इन सब वेडिंग अरेंजमेंट्स में जियांगची, लुनियान, शाओरुन और टेंशी सभी इसकी बहुत मदद करते हैं। आज होता है येन और हेनग्यू की शादी का दिन और आज सुबह ही येन अब्रॉड से वापस आ जाती है। लुनियान येन को पिक करती है ताकि ये जल्दी से ब्राइडल बुटीक पहुंचकर तैयार हो सके। दूसरी तरफ हेनग्यू भी अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर हेनग्यू की मॉम आ जाती है और आंट भी। मॉम हेनग्यू को देखकर कहती है कि आज तुम बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहे हो और फिर ये येन का पूछती है कि क्या वो पहुंच गई है, तो हेनग्यू कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, शादी बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट होगी। हेनग्यू की मॉम को हेनग्यू के डैड ने मिलने के लिए बुलाया होता है। हेनग्यू की मॉम जाकर इनसे कहती है कि मैंने हेनग्यू को कहा था कि वो आपको इन्फॉर्म कर दे। तो हेनग्यू के डैड कहते हैं कि हाँ, उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था टाइम पर, क्योंकि अगर मैं ये शादी अटेंड करूंगा तो ये मेरे और बाकी सब के लिए बहुत ऑकवर्ड होगा। हेनग्यू के डैड 2 एनवलप्स निकाल कर हेनग्यू की मॉम को देते हुए कहते हैं कि ये मेरी तरफ से हेनग्यू और येन को दे देना, ये मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेष हैं। हेनग्यू की मॉम ये एनवलप्स लेकर जाने लगती हैं तो हेनग्यू के डैड कहते हैं कि क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ सकती हो। हेनग्यू की मॉम बैठ जाती हैं। हेनग्यू के डैड अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालते हैं और हेनग्यू की मॉम की तरफ करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी कई महीनों की सैलरी जमा करके ये रिंग खरीदी है, ये बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है लेकिन ये रियल है। ये कहते हुए हेनग्यू के डैड बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उनको ये गिल्ट होता है कि उन्होंने हेनग्यू की मॉम को अपनी वेडिंग पर फेक रिंग दी थी। ये रिंग देते हुए हेनग्यू के डैड हेनग्यू की मॉम से माफी मांगते हैं। हेनग्यू की मॉम ये रिंग पकड़कर कहती है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गलतियों को छुपाती रही, मैंने तुम्हारी लाइफ में एक मास्क का किरदार अदा किया है, लेकिन जब मैंने ये मास्क उतारा है तो मुझे ये रियलाइज हुआ है कि लाइफ कितनी फ्री है और मैंने बहुत सारा वक्त एक बर्डन लाइफ गुजारने में जाया कर दिया है। फिर ये गुस्से से इस रिंग के कवर को बंद करती है और साइड पर रख देती है और हेनग्यू के डैड से कहती है कि तुम अपना वक्त जाया मत करो मेरा इंतजार करके, जिस तरह से तुम कभी वापस नहीं पलटे थे बिल्कुल उसी तरह से मैं भी कभी वापस नहीं पलटूंगी। ये कहकर हेनग्यू की मॉम यहाँ से चली जाती हैं और अब वो टाइम आता है कि जब येन तैयार होकर अपने वेडिंग हॉल पहुँच जाती है। ये गाड़ी से निकलते ही भाग रही होती है क्योंकि ये लेट हो गई होती है। भागते हुए इसका एक जूता गिर जाता है तो येन भी अपना दूसरा जूता निकाल कर यहीं फेंक देती है और अपनी दौड़ जारी रखती है। जैसे ही येन बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खोलती है तो सामने हेनग्यू इसका इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों ही आज बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। कुछ लम्हों के लिए ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। ये दोनों इतने टाइम बाद एक दूसरे को मिलकर काफी खुश होते हैं और आज तो इनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और बाकी सब लोग भी इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।